नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़े में 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीज जुड़े हैं, जबकि 294 लोगों की इस वायरस ने जान ले ली है। देश में कोरोना के कुल मामले अब 2,36,000 के पार हो गए हैं, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 6,500 से ज्यादा हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक करीब 1.25 लाख लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 139 लोगों की यहां पर जान चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 80,000 के पार हो गए हैं। मुंबई का हाल तो और भी खराब है। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,500 ज्यादा हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में फिर से कोरोना के 1,300 से ज्यादा नए मामले जुड़ गए। राजधानी में अब कोरोना के मामले 26,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। 708 लोगों की कुल मौत हुई है। 10,315 ठीक हुए। लेकिन दिल्ली में किस तरह से राजनीति पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है, इसका अंदाजा बीते दिन ही लगा चुके होंगे, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आपस में टकरा गए थे। कई निजी अस्पताल बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अस्पताल माफिया के खिलाफ लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। ये आपको सुनाते हैं क्या कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं। और फिर तो जो बवाल हुआ, मतलब ऐसे टूट के पड़े कई लोग इसके ऊपर, जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया, जैसे हमने ये इंफॉर्मेशन डाल के गड़बड़ कर दी। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड है, खाली हैं 20 बेड, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। दो चीजें, इस बेड को अपडेट हम तो कर नहीं रहे, इन्हीं सबको हम लोगों ने पासवर्ड दिया हुआ है, तो उस ऐप के ऊपर अस्पताल खुद अपडेट कर रहा है कि मेरे इतने बेड खाली हैं, और फिर कहता बेड नहीं है। तो दोस्तों, इसको तोड़ने में ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। कल से मेरी टीम लगी हुई है, हमने 2-4 अफसरों को बिठाया है। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिस जिसकी लिस्ट है, जिस जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो, कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा। 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है। तो ठीक है, 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते हैं। दिल्ली में टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है। आज 5300 सैंपल्स आए हैं टेस्टिंग, 5300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है, जो आज का डेटा है। तो टेस्ट बंद नहीं हुए हैं। दिल्ली में 42 लैब्स, 42 लैब्स सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के टेस्ट करती हैं। उनमें से 6 लैब ऐसी थी जो बदमाशी कर रही थी, ठीक से काम नहीं कर रही थी। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए?
उनके खिलाफ एक्शन लिया हम लोगों ने। 36 लैब अभी भी काम कर रही थी, उन 6 के खिलाफ एक्शन लिया है। 36 लैब अभी भी